रनवे पर विमान उतर चुका है। इंजन धीरे धीरे शांत हो रहा है। कंट्रोल टावर से आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस कैप्टन। लेकिन तभी पीछे से कुछ साथी पायलट दौड़ते हुए आते हैं और देखते ही देखते उस नए पायलट की सफेद चमचमाती शर्ट फाड़ दी जाती है। अब अगर कोई आम इंसान ये दृश्य पहली बार देखे तो उसे लगेगा कि शायद एयरपोर्ट पर कोई झगड़ा हो गया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। ये एविएशन दुनिया का सबसे पुराना और सबसे इमोशनल रिवाज माना जाता है। दरअसल जब कोई ट्रेनी पायलट पहली बार सोलो फ्लाइट पूरी करता है, यानी बिना इंस्ट्रक्टर के अकेले विमान उड़ाकर सुरक्षित वापस लौटता है, तब उसके साथी और ट्रेनर्स इस अंदाज में उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शर्ट ही क्यों फाड़ी जाती है? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। दरअसल जब कोई पायलट अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी करता है, यानी पहली बार अकेले विमान उड़ाकर सुरक्षित लौटता है, तो एविएशन एकेडमी में उसका स्वागत बिल्कुल अलग अंदाज में किया जाता है। और इसके कई तरीके हैं जो आज हम आपको बताएंगे। पुराने समय में छोटे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स में इंस्ट्रक्टर पायलट पीछे बैठता था और ट्रेनी आगे। उस दौर में कम्युनिकेशन सिस्टम आज जितना आधुनिक नहीं था। कई बार इंस्ट्रक्टर ट्रेनी का ध्यान खींचने के लिए उसकी शर्ट पीछे से पकड़ता था, कभी कंधा झटकता था तो कभी कपड़ा खींचकर उसे सिग्नल्स देता था। मतलब ट्रेनी पूरी तरह इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस पर निर्भर रहता था। लेकिन जिस दिन ट्रेनी पहली बार अकेले विमान उड़ाकर लौट आता था, उस दिन इंस्ट्रक्टर सिंबॉलिकली उसकी शर्ट का पिछला हिस्सा फाड़ देता था। इसका मतलब होता था, अब तुम्हें पीछे से पकड़कर रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं रही। यानी ये कपड़ा फाड़ना नहीं, बल्कि एक छात्र का स्वतंत्र पायलट बनना होता था। और मजेदार बात यह है कि आज भी दुनिया की कई फ्लाइट एकेडमीज ये ट्रेडिशन फॉलो करती हैं। कई जगह ट्रेनी की शर्ट पर उसके दोस्तों द्वारा मजेदार मैसेजेस भी लिखे जाते हैं, जैसे फाइनली सर्वाइव्ड, अब जमीन वालों से ऊपर उड़ता है, मॉम्स बिगेस्ट फियर अनलॉक्ड। कुछ एकेडमीज में तो ट्रेनी की फटी हुई शर्ट को फ्रेम करवाकर एकेडमी की दीवार पर भी टांका जाता है। एक बार तो अमेरिका की एक फ्लाइट एकेडमी में ट्रेनी इतना इमोशनल हो गया कि शर्ट फटने के बाद उसने अपने पिता को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसके पिता खुद पायलट बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। यानी एविएशन में ये सिर्फ मस्ती नहीं, इमोशंस भी है। और सोचिए, एक इंसान जिसने कुछ महीने पहले तक साइकिल ठीक से नहीं चलाई होगी, अब हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच अकेले एयरक्राफ्ट संभाल कर लौटा है। उसके लिए ये सेलिब्रेशन छोटा कैसे हो सकता है? यही वजह है कि पायलट कम्युनिटी इस दिन को जिंदगी भर याद रखती है। कई रिटायर्ड कैप्टन्स आज भी अपनी पहली सोलो फ्लाइट की फटी हुई शर्ट को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कपड़ा नहीं, कॉन्फिडेंस का पहला बैज होता है। पूरा माहौल ऐसा हो जाता है जैसे किसी कॉलेज के फ्रेशर का ग्रेजुएशन हो रहा हो। लेकिन इसी मजाक के बीच एक गहरी बात छिपी रहती है। एविएशन दुनिया में गलतियों की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इसलिए जब कोई ट्रेनी पहली बार अकेले उड़ान भरता है तो वो सिर्फ परीक्षा पास नहीं करता, बल्कि डर पर जीत हासिल करता है। एक और सम्मान है जो एविएशन फील्ड में काफी चर्चित है, वाटर सल्यूट सम्मान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों दिया जाता है ये सम्मान? आपने देखा होगा कि एक विमान जब रनवे पर उतरता है, जैसे ही विमान टैक्सीवे पर आता है, एयरपोर्ट की 2 विशाल फायर ब्रिगेड गाड़ियां उसके दोनों तरफ खड़ी हो जाती हैं और फिर पानी की 2 विशाल धाराएं आसमान में उड़ती हैं और विमान उनके बीच से गुजरता है। ये दृश्य इतना शानदार होता है कि कई यात्रियों को लगता है कि शायद किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन एविएशन की भाषा में इसे कहा जाता है वाटर सल्यूट। जी हाँ, ये एविएशन दुनिया का रॉयल वेलकम माना जाता है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल वाटर सल्यूट एक सेरेमोनियल ट्रेडिशन है। इसका इस्तेमाल किसी खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी पायलट की आखिरी उड़ान, किसी नई एयरलाइन की शुरुआत, किसी नए एयरक्राफ्ट की पहली लैंडिंग, किसी हिस्टोरिक मिशन की वापसी, या फिर किसी रिटायर्ड कैप्टन को सम्मान देने के लिए। इस ट्रेडिशन की शुरुआत मैरीटाइम कल्चर यानी समुद्री जहाज़ों की दुनिया से मानी जाती है। पुराने समय में जब कोई जहाज किसी खास मिशन से लौटता है तो बंदरगाह पर पानी की बौछारों से उसका स्वागत किया जाता था। बाद में एविएशन इंडस्ट्री ने भी इस ट्रेडिशन को अपना लिया। भारत में भी कई बार एयर इंडिया, इंडिगो और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को वाटर सल्यूट दिया जा चुका है। जब एयर इंडिया ने अपने पुराने बोइंग 747 एयरक्राफ्ट को रिटायर किया था, तब उसे भी शानदार वाटर सल्यूट दिया गया था। लेकिन इसके पीछे
सिर्फ शो नहीं, सिंबॉलिज्म भी छिपा है। फायर फाइटर्स एविएशन दुनिया के साइलेंट हीरोज होते हैं। किसी इमरजेंसी में सबसे पहले वही दौड़ते हैं। इसलिए जब वही फायर फाइटर्स पानी की सलामी देते हैं तो उसका मतलब होता है आपने एविएशन हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लिया। वाटर सल्यूट सिर्फ पायलट्स के लिए नहीं होता, कई बार किसी एयरलाइन के नए इंटरनेशनल रूट की शुरुआत पर भी ये किया जाता है। जैसे कोई फ्लाइट पहली बार किसी नए देश में पहुंचती है तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज उसका स्वागत वाटर सल्यूट से करती हैं। यानी ये एविएशन दुनिया का रेड कारपेट है। एक और सम्मान की परंपरा है जिसे सोलो डंकिंग या बाल्टी से नहलाने की परंपरा कहा जाता है। जी हाँ, जरा इमेजिन कीजिए, एक ट्रेनी पायलट अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी करके रनवे पर उतरता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, आंखों में चमक है और दिल में राहत। लेकिन उसे नहीं पता कि अगले 30 सेकंड में उसकी पूरी हालत खराब होने वाली है। जैसे ही वो एयरक्राफ्ट से बाहर निकलता है, अचानक उसके दोस्त दौड़ते हुए आते हैं और उसके ऊपर पानी की पूरी बाल्टी उड़ेल देते हैं। कई बार सिर्फ एक बाल्टी नहीं बल्कि पाइप, पानी की टंकी, आइस वाटर, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल तक इस्तेमाल किया जाता है। इसे एविएशन दुनिया में कहा जाता है सोलो डंकिंग। अब सवाल यह है कि आखिर कोई पायलट बनने की खुशी में इंसान को भिगोया क्यों जाता है? दरअसल इसका कनेक्शन सेलिब्रेशन और सुपरस्टिशन दोनों से माना जाता है। कई फ्लाइट एकेडमीज मानती हैं कि पहली सोलो फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट होती है। इसलिए जब वो सेफ्टली वापस लौटता है तो पानी डालकर उसके डर, तनाव और नर्वसनेस को वॉश अवे किया जाता है, जो कि एक सिंबल की तरह माना जाता है। कुछ लोग इसे बैप्टिज्म की तरह भी देखते हैं, यानी ट्रेनी अब ऑफिशियली एविएशन फैमिली का हिस्सा बन गया है। इसलिए सोलो डंकिंग सिर्फ पानी डालना नहीं बल्कि एविएशन फैमिली का अनऑफिशियल वेलकम सेरेमनी की तरह है। एक और मजेदार परंपरा है सिक्का उछालने की, यानी कि कॉइन टॉसिंग जिसे कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉइन टॉसिंग क्या होता है। तो कल्पना कीजिए कि एक पायलट अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी करके लौटता है। सब लोग उसे कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। तभी उसका इंस्ट्रक्टर जेब से एक सिक्का निकालता है और ट्रेनी की तरफ बढ़ा देता है। फिर वो सिक्का ट्रेनी उछालता है और बाद में लकी चार्म की तरह उसको संभाल कर अपने पास रख लेता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर एविएशन में सिक्के का क्या काम है। दरअसल कॉइन टॉसिंग एविएशन हिस्ट्री का बेहद दिलचस्प हिस्सा रहा है। पुराने समय में पायलट्स अपने साथ लकी कॉइन रखा करते थे, खासकर मिलिट्री पायलट्स। उनका मानना था कि ये कॉइन उन्हें सुरक्षित वापस लौटने की याद दिलाता है। धीरे धीरे कई फ्लाइट स्कूल्स में कॉइन ट्रेडिशन जुड़ गया। कुछ एकेडमीज में पहली सोलो फ्लाइट के बाद इंस्ट्रक्टर ट्रेनी को एक कॉइन दिया जाता है जिस पर एकेडमी का लोगो या एयरक्राफ्ट टाइप बना होता है। ये कॉइन सिर्फ मेटल का टुकड़ा नहीं होता बल्कि एक माइलस्टोन बन जाता है। कुछ जगह ट्रेनी कॉइन टॉस करता है। अगर कॉइन हेड्स आता है तो उसे लकी माना जाता है। अब साइंटिफिकली इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन एविएशन की दुनिया सुपरस्टिशंस से भरी हुई है। कई पायलट्स लकी पेन रखते हैं, कुछ लकी सनग्लासेस पहनते हैं, कुछ सेम ब्रेकफास्ट खाते हैं और कुछ अपना लकी कॉइन कभी पॉकेट से बाहर नहीं निकालते। साफ है कि जब इंसान हजारों फीट ऊपर उड़ रहा हो तो छोटी छोटी चीजें भी कॉन्फिडेंस देती हैं। कई एयरलाइंस में कमेमोरेटिव कॉइन्स भी दिए जाते हैं, जैसे किसी हिस्टोरिक रूट लॉन्च पर, किसी स्पेशल मिशन पर या किसी रिटायरिंग कैप्टन को। कुछ पायलट्स तो अपने पूरे करियर की कॉइन्स कलेक्ट करते रहते हैं। उनके पास हर एयरक्राफ्ट टाइप का अलग कॉइन होता है, हर एयरलाइन का अलग कॉइन, हर अचीवमेंट का अलग कॉइन और रिटायरमेंट के बाद वही कॉइन्स उनकी पूरी जर्नी की कहानी बन जाते हैं। कॉइन टॉसिंग की एक मजेदार साइड भी है। कई ट्रेनी पायलट सोलो फ्लाइट से पहले सीक्रेटली कॉइन टॉस करके डिसाइड करते हैं कि आज वेदर अच्छा रहेगा या नहीं। हालांकि असली डिसीजन हमेशा इंस्ट्रक्टर और वेदर रिपोर्ट का होता है, लेकिन फिर भी सुपरस्टिशन चलती रहती है। तो अगली बार जब आप किसी पायलट की फटी हुई शर्ट देखें, किसी विमान को पानी की सलामी मिलते देखें या किसी ट्रेनी को बाल्टियों से नहलाते देखें तो समझ जाइएगा ये सिर्फ मस्ती या दिखावा नहीं है, बल्कि उस इंसान की मेहनत, डर, हिम्मत और सपनों का जश्न है। क्योंकि आसमान में उड़ना सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक जुनून है। और शायद यही वजह है कि एविएशन दुनिया अपने हीरोज को अलग अंदाज में सम्मान देती है। ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आदर्श ने। मैं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।